जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में बिहार जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं जो कि बार बार बिहार के किसी भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस जिले को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शिक्षा नगरी कौन से जिले को कहा जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा जिले को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कब लागू हुआ था? तो जाएगा 1952 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगते हैं? जो बिहार में सोनपुर मेला लगता है कौन सी नदी के किनारे? तो यह गंडक नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ये गंडक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को राजधानी की खान कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसे राजधानी की खान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पटना जिला को। ऑप्शन यहाँ पे ये पटना जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजधानी की खान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो पहले मुख्यमंत्री थे एनडीए के कौन थे? तो हो जाएगा नीतीश कुमार थे बिहार के। ऑप्शन यहाँ पे ये नीतीश कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुराना रेल जंक्शन कौन सा है? सबसे पुराना दोस्तों रेल जंक्शन बिहार में तो हो जाएगा जमालपुर रेल जंक्शन, जो कि सबसे पुराना रेल जंक्शन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जमालपुर। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में किला मुबारक स्थित है? जो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर किला मुबारक स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर में किला मुबारक स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों कौन से सन में? तो जाएगा 1936 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए? कौन से जिले में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं? तो यह भागलपुर में पाए गए। ऑप्शन यहाँ पे ये भागलपुर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस उद्योग को बिहार का टाटा कहा जाता है? किस उद्योग को दोस्तों बिहार का टाटा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जमालपुर वर्कशॉप को। ध्यान रखिएगा, जमालपुर वर्कशॉप करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बिहार का टाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिहार का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे सी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? जो बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली जो अभियान है ये शुरू किया गया 2019 में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। 2019 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहारी पंथ के संस्थापक कौन थे? बिहारी पंथ के जो संस्थापक दोस्तों अच्युतानंद थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अच्युतानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहारी पंथ के संस्थापक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इन ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार राज्य में स्थित है? तो जगह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार के कौन सी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोनपुर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो बिहार में सोनपुर मेला है कौन सा चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी पशु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख खनिज संपदा कौन सी है? बिहार की जो प्रमुख खनिज संपदा है ये हो जाएगा अभ्रक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी अभ्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे माइका भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बिहार आंदोलन की जो शुरुआत की थी दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी नारायण ने बिहार आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में प्रसिद्ध कुदरत आश्रम किस जिले में स्थित? बिहार में प्रसिद्ध जो कुदरत आश्रम है ये कौन से जिले में है? तो यह रोहतास जिले में। ऑप्शन है सी रोहतास जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा कुदरत आश्रम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीदी की रसोई योजना किससे संबंधित है? जो बिहार में दीदी की रसोई योजना है यह संबंधित है पोषण से। ऑप्शन है सी पोषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बिहार की आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन क्या? जो आधिकारिक वेबसाइट है बिहार का कौन सा है? तो हो जाएगा bihar.government.in। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा bihar.government.in। ये बिहार का आधिकारिक वेबसाइट है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी लोक कथा किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों बिहुला बिसहरी लोक कथा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र में प्रचलित है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में बौद्ध धर्म से जुड़ी सबसे पुरानी गुफाएं कहाँ स्थित है? सबसे पुरानी गुफाएं दोस्तों बिहार में बौद्ध धर्म से जुड़ी थी हो जाएगा बराबर की गुफाएं। बराबर में है तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर जो कि सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह भागलपुर जो कि सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बिहार का एकमात्र हिल स्टेशन? इन ऑप्शन में से कौन सा बिहार का मात्र एक हिल स्टेशन है? तो हो जाएगा राजगीर जो कि मात्र एक हिल स्टेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में? सबसे बड़ा वन क्षेत्र दोस्तों तो पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर होगा सबसे बड़ा वन क्षेत्र बिहार का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस स्थान पर हर साल हर 12 वर्षों में पुण्य अरण्य मेला लगते हैं? हर 12 वर्ष में दोस्तों पुण्य अरण्य मेला लगता है। कौन से स्थान पर? तो यह लगता है सुल्तानगंज में। ऑप्शन यहाँ पे भी सुल्तानगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मगध साम्राज्य का प्राचीन राजधानी कौन सी थी? बिहार में जो मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो यह मोतिहारी में। ऑप्शन यहाँ पे ये मोतिहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे ये पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से शहर को मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? कौन से शहर को दोस्तों मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो यह दरभंगा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा बांध है यह इंद्रपुरी बांध हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा बांध। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर संथाली। ऑप्शन यहाँ पे ए संथाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा स्थान है जो कि जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पावापुरी जो कि जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला जो कि नेपाल देश के सीमा से सटा हुआ है? तो हो जाएगा कैमूर जिला। ऑप्शन डी कैमूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? जो बिहार का जो सीमा है वह कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों? कितने राज्यों से सटे हुए है? तो जाएगा 4 राज्यों से सटा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में वरुण थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? वरुण थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों कौन से जिले में है बिहार के? यह औरंगाबाद में। ऑप्शन है औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में? दोस्तों कौन से रेलवे जोन का जो मुख्यालय हाजीपुर में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का जो जोन ये हाजीपुर में, ध्यान रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिहार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा कैमूर पहाड़ी, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? बिहार में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था यह हुआ था 1952 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जगह गंगा स्नान मेला प्रसिद्ध है? जो किस जगह में दोस्तों गंगा स्नान मेला लगता है प्रसिद्ध है दोस्तों वह तो हो जाएगा सिमरिया में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सिमरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा जल योजना किस शहर से जुड़ी हुई है? जो गंगा जल योजना है कौन से शहर से जुड़ा हुआ है? तो यह गया शहर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ये गया शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दुधेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है यह रोहतास में है। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहतास करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुधेश्वर नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी को सौर नदी के नाम से भी जाना जाता है? बिहार का कौन सी नदी को दोस्तों सौर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी को दोस्तों यहाँ पे सौर नदी के नाम से भी जाना जाता है बिहार में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन है, गांधी संग्रहालय बिहार में कहाँ पर स्थित है? गांधी संग्रहालय ये बिहार में कहाँ पर है? तो यह मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार में जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है ये हो जाएगा PMCH। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी PMCH जो कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है बिहार में। अगला क्वेश्चन, गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था? गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत हुआ था 2017 में। ध्यान रखिएगा 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह नारायण सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? अनुग्रह नारायण सिंह का जो संबंध था कौन से आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से था। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सीताकुंड गर्म जल स्रोत स्थित है? दोस्तों कौन से जिले में दोस्तों सीताकुंड गर्म जल स्रोत स्थित है? तो हो जाएगा मुंगेर में। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंगेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस जिले से संबंधित है? जो रामधारी सिंह दिनकर है कौन से जिले से संबंधित है? तो यह बेगूसराय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेगूसराय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बक्सर की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बक्सर की लड़ाई के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है तो ये बक्सर ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ए बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की कौन सी जनजाति अधिकतर हाथ से चावल निकालने की परंपरा रखती है? कौन सी जनजाति दोस्तों? तो हो जाएगा संथाल जनजाति जो कि हाथ से चावल निकालने की परंपरा रखती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोक अदालत किस कानून के तहत स्थापित की गई? जो बिहार में लोक अदालत स्थापित की गई है कौन से कानून के तहत? तो हो जाएगा लोक अदालत अधिनियम 1987 के तहत। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक अदालत अधिनियम 1987। अगला क्वेश्चन है, राजगीर महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? राजगीर महोत्सव है यह नवंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का कौन सा शहर फर्नीचर हब के रूप में उभर रहा है? यानी कौन सा शहर है जो कि फर्नीचर हब के रूप में उभर रहा है दोस्तों? तो हो जाएगा बिहटा शहर। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहटा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस नेता को जननायक कहा जाता है? दोस्तों बिहार के किस नेता को दोस्तों जननायक कहा जाता है? तो हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार की पहली योजना किसने लागू की थी? बिहार में जो भूमि सुधार की पहली योजना लागू की थी दोस्तों किसने? तो हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह ने लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये श्री कृष्णा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? विशाल भारत पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू हुआ था कहाँ से दोस्तों? तो हो जाएगा पटना से शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आजीविका मिशन किस उद्देश्य के लिए है? जो बिहार में आजीविका मिशन है कौन से उद्देश्य के लिए है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।